मैं जगदीश चंद्र देवांगन धमतरी मंडल देवांगन समाज का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। और आज हमने 24 अक्टूबर को शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय युवक युवती और विधवा विधुर परित्यक्ता जो हैं, जिनको जीवन साथी की आवश्यकता है, उनको जीवन संगिनी आसानी से मिल जाए, इसके लिए व्यवस्था किए हैं। और हमारे यहाँ पूरे प्रदेश भर से अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपना अपना परिचय दे रहे हैं। और युवक लोग अलग परिचय दे रहे हैं, युवक युवती लोग अलग परिचय दे रहे हैं। और उनके जो परिजन हैं वो अपना दामाद के रूप में या बहू के रूप में चयन करते जा रहे हैं। उनके साथ काउंसलिंग की व्यवस्था अलग की गई है। हाल में एसी हाल है ऊपर भवन में, वहाँ जो जोड़े लग रहा है कि उनका आपस में रिश्ता हो सकता है, जीवन साथी बन सकते हैं, उनके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था है। और वो ऊपर में जाके उनके साथ में जो उनकी आवश्यकताएं हैं बहू के रूप में या दामाद के रूप में, उसको वो जानकारी लेते जा रहे हैं। ऐसा हमारा सिलसिला कंटिन्यू चल रहा है सुबह 10 बजे से लगातार। अभी हमारे पास ऑफलाइन पंजीयन लगभग 150 का आया है, जिसमें लगभग अभी 70 लोग परिचय दे चुके हैं। और ऑनलाइन पंजीयन भी हमारे पास आया है जो लगभग 60 के आसपास है। तो दोनों मिला करके लगातार जारी है। मैं रामचंद्र देवांगन धमतरी मंडल देवांगन समाज का संगठन सचिव। आज देवांगन समाज के ओर से युवक युवती परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम कराया गया, जो कि आज के दौर में समाज के लिए निहायत ही ज़रूरत है। जिस तरह हम देख पा रहे हैं कि परिवार सम्मेलन नहीं होने के कारण या परिवार में काउंसलिंग नहीं होने के कारण या परिवार की आत्मीयता नहीं होने के कारण युवक युवतियाँ अलग अलग भटक रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में विवाद का स्थितियाँ बन रहे हैं। और ज़्यादातर लड़कियाँ या लड़के अपने मन चाहे रिश्तों के साथ आगे पीछे हो जा रहे हैं, जिससे बाद में हमें तलाक की स्थितियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इस बार धमतरी मंडल देवांगन समाज ने समाज के अध्यक्ष भैया जगदीश देवांगन जी के नेतृत्व में एक शानदार प्रयास किया है कि कैसे इस पूरे परिवार को एक मंच पर लाया जाए, एक दूसरे की बातों को सुना जाए। इस प्रकार से हम ये प्रयास करें कि बेटी बेटा आपस में मिल सके, खुद की बातचीत कर सके, परिवार भी एक दूसरे को जान समझ सके और एक आत्मीयता के साथ पारिवारिक बंधन बंधे, ताकि वो रिश्ता जो हिंदू समाज की रीति नीति रही है कि 7 जन्मों का हम लोग बंधन मानते हैं। एक बार अगर शादी हो गई तो 7 जन्मों तक उस रिश्ते को निभाते हैं, वो परंपरा निरंतर बनी रहे, वो सनातन की परंपरा निरंतर चलती रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, हिंदू समाज के रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए धमतरी मंडल देवांगन समाज ने आज ये कार्यक्रम किया है। और इस कार्यक्रम की सफलता इस बात को दर्शाती है कि आज लगभग हमारे पास 200 प्लस की ऑफलाइन और ऑनलाइन जोड़ियाँ आ चुकी है और निरंतर परिवार के लोग आ रहे हैं। सुबह से ये भीड़ कम नहीं हो रही है। इनके अलावा पूरे प्रदेश भर से यहाँ लोग पहुँचे हैं। केवल धमतरी जिले का कार्यक्रम नहीं रहा है, इसमें धमतरी जिले के अलावा भी अन्य जिले कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, बस्तर क्षेत्र से लेकर इधर चांपा, जांजगीर तक के, बसना, महासमुंद तक के लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये जताता है कि वाकई में जो ये कार्यक्रम हुआ है धमतरी मंडल के अंदर, देवांगन समाज के अध्यक्ष हमारे जगदीश देवांगन जी के नेतृत्व में, वो एक सराहनीय पहल है, जिनकी सभी ने अपनी बुरी प्रशंसा की है। और ऐसा कार्यक्रम होता रहे, इस बात के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे। अगला हमारा कार्यक्रम सामूहिक विवाह का है, ताकि परिवार एक समय मिले, एक जगह पर मिले और आपस में अपनी आत्मीयता का वो एक दूसरे के साथ चर्चा कर सके। इस बात के लिए हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो परेशानी अभी समाज में है, अन्य समाज में भी है, हमारे समाज में है, जिस हिसाब से लड़कियों का उम्र बढ़ता जा रहा है, शादी की विवाह योग्य होने के पश्चात भी उनका शादी नहीं हो रहा है, उनके लिए एक छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। और यह प्रयास में लगभग 120 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और लगभग 70 लोगों ने अपना परिचय अभी तक दे चुका है। लगभग 3 से 4 ऐसी युवक और युवती हैं जिनका काउंसलिंग हो रहा है, उनका लगभग संबंध स्थापित होने को है उनके परिवार में। दोनों परिवारों के बीच में उनका सामंजस्य बन चुका है, विवाह के लिए उनका प्रस्तावित है। इसके पश्चात धमतरी मंडल एक और प्रयास कर रहा है, जिसमें आदर्श विवाह का प्रयोजन आगामी फरवरी 2026 में किया गया है और यह आयोजन कारगर सिद्ध होगा, यह कार्यक्रम की सफलता के ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद। बेटा 22 वर्ष, अभी आप क्या कर रही हैं? सिलाई कार्य कर रही हैं। आपको जीवन साथी
बिजनेसमैन या नौकरी ऐसा कोई प्राथमिकता तो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य परिवार से चलेगा ना? तो सामान्य परिवार से एक सूचना प्राप्त हुई है, रामचंद्र देवांगन कुर्द से उपस्थित हैं यहाँ पर। रामचंद्र देवांगन जी, उनके सुपुत्र दुष्यंत कुमार देवांगन जी, जो हमारे परिचय सम्मेलन में पूर्व में परिचय दे चुके हैं। रहेगा, ये जॉब पर बनी रहेंगी, ये इनकी ये है मंशा है। आप संपर्क कीजिएगा और काउंसलर भी हैं हमारे पास, मंडल के पदाधिकारियों से भी संपर्क कीजिएगा। गोत्र आपने बताया परेता, परेता इनका गोत्र है। और कोई जानकारी? नाना गोत्र तरार है। और कोई जानकारी आप चाहते होंगे तो बताइएगा, सूचित कीजिएगा। इस क्षेत्र से